सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क बिल्डिंग की पावर को अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिन लोगों की प्रोग्रामिंग बचपन से जॉब की या दुकानदारी की हुई होती है, जब आप लोग उनसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, नेटवर्क बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो वो उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते और आपको एक ऑब्जेक्शन दे देते हैं, ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। कितनी बार आप लोगों के पास कोई ऑब्जेक्शन आया? मेरे पास तो बहुत बार आया। कई बार हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और वो प्रॉस्पेक्ट हमसे पूछ बैठता है, जैसे ही हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताते हैं ना कि आप इसमें नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, आप इसमें एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हो, तो वो ये पूछ बैठता है, बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। अच्छा चलो, मैं तो जवाब दे देता हूँ उसको। अच्छा, मेरी टीम को भी मैंने जो ये ऑब्जेक्शन का जवाब बताया, मेरी टीम भी इसका जवाब दे देती है और वो ज्वाइनिंग्स करवा लेते हैं नए प्रॉस्पेक्ट्स की। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिनको इसका सही से जवाब देना नहीं आता, और जब उनके पास ये ऑब्जेक्शन रेज होता है तो वो घबरा जाते हैं, और उस वजह से सही रेलेवेंट जवाब ना देने की वजह से वो एक पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट को लूज़ कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सटीक जवाब बताने वाला हूँ। जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करे तो ये सटीक जवाब आप उसको दे दोगे, तो उसके बाद वो दोबारा ज़िंदगी में कभी आपसे नहीं पूछेगा कि ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। लेकिन बताने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर दो। ये राइट में बटन है, हाँ राइट लेफ्ट में जहाँ भी है, इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि जब मेरे लेटेस्ट वीडियो आएँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और कॉमेंट करके मेरे को बताना कि अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें क्या अच्छा लगा। ऑलराइट, तो जवाब की बात करते हैं। जब आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ये बताओ, सबसे ज्यादा बंदे जोड़ने का काम तो हमारे धर्म गुरुओं ने किया है। आप सोचो, पहले हमारे जो धर्म गुरु थे, जब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना था तो वो घर से अकेले निकले होंगे, लेकिन फिर उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ा। फिर और ज्यादा प्रचार करने के लिए उन्होंने उन लोगों को बोला कि अब तुम भी अपने साथ में कुछ लोगों को जोड़ो ताकि हम अपने धर्म का प्रचार दूर दूर तक कर सके। फिर उन्होंने उनको बोला कि भाई अब दूसरे कस्बों में, दूसरे गांव में भी अगर हमें धर्म का प्रचार करना है तो अब दूसरे गांव वालों को भी अपने साथ जोड़ो, और उन गांव वालों को बोलो कि तुम दूसरे गांव वालों को अपने साथ जोड़ो। सोचो, हमारे धर्म गुरुओं ने सबसे ज़्यादा बंदे तो हमारे धर्म गुरुओं ने जोड़े हैं। सबसे बढ़िया नेटवर्कर तो हमारे धर्म गुरु थे, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जिन्होंने इंसानियत का भला करने के लिए सबसे ज़्यादा बंदे जोड़े। और आपका प्रॉस्पेक्ट आपको कह रहा है मैं बंदे नहीं जोड़ूंगा। आप इसको ये बताओ प्रॉस्पेक्ट को कि जब भी कोई नया काम होता है तो सबसे पहले एक इंसान अकेला होता है। सोचो, जब हम जब जिम खोलते हैं, जब आपके एरिया में एक जिम खुला तो उस जिम में ज़्यादा मेंबर नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे उसकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग से लोग आते हैं, उन लोगों के रेफरेंस से और लोग उस जिम को ज्वाइन करते हैं, और देखते ही देखते कुछ समय में वो जिम पूरा फुल हो जाता है। अगर एक रेलगाड़ी में रेल का जो इंजन है, बिना डिब्बों के, जब तक हम डिब्बे नहीं जोड़ते इंजन में, उस रेलगाड़ी का कोई वजूद नहीं है। रेल का इंजन अकेला खड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ में डिब्बे जुड़ते चले जाते हैं तो वो सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो बंदे डिब्बे जोड़ने से आपका प्रॉस्पेक्ट का ट्रैवल आसान हो जाता है, और आपका प्रॉस्पेक्ट कह रहा है कि मैं बंदे नहीं जोड़ूंगा। आप सोचो, महात्मा गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन किया होगा तो वो घर से अकेले निकले होंगे, लेकिन उनके अच्छे काम करने की वजह से उनके साथ लोग जुड़ते चले गए और हमारे देश को आज़ादी मिली। तो बंदे जोड़ने से अगर देश को आज़ादी मिल रही है तो अपने प्रॉस्पेक्ट को बताओ बंदे जोड़ने में प्रॉब्लम क्या है। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने स्कूल की छुट्टी के बाद अपने पापा की दुकान पे आ जाता है। उसके पापा टेलर का काम करते हैं, तो कुछ समय तक तो पापा के यहाँ बैठता है, पापा को देखता है किस तरीके से वो सिलाई का, कटाई का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कपड़े बना रहे हैं वो। जब कुछ समय वो पापा को ऑब्जर्व करता है तो पापा से एक सवाल पूछ लेता है। बोलता है, पापा एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से आपको नोटिस कर रहा हूँ, जब आप कपड़ा काटते हो तो काटने के बाद कैंची को अपने पैर के नीचे दबा लेते हो, और जब कपड़ा सिलते हो तो सिलने के बाद सुई को अपनी टोपी पे लगा लेते हो। बोला, मुझे समझ नहीं आया, कैंची काटने के बाद कैंची पैर के नीचे और सिलने के बाद
सुई टोपी के ऊपर। तो उसके पापा उसको बोलते हैं बेटा कैंची काटने का काम करती है इसलिए उसकी जगह पैर के नीचे है, सुई जोड़ने का काम करती लिए उसकी जगह सर के ऊपर है। इमेजिन, ये बंदे जोड़ने का काम है, ये बंदे काटने का या बंदे तोड़ने का काम नहीं है। तो इसीलिए अपने प्रॉस्पेक्ट को बताओ कि बंदे जोड़ना एक बहुत बढ़िया काम है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज कामयाब हुई हैं। आप सोचो, इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति की टांग टूट गई मान लो, और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसको बोले कि भाई ये तो जोड़ने का काम है, टांग जोड़नी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे। भाई आपका प्रॉस्पेक्ट तो परेशानी में आ जाएगा। देखा जाए जिस व्यक्ति की टांग टूट गई, ये हाथ टूट गया, डॉक्टर उसकी टांग या हाथ को जोड़ रहा है, तो डॉक्टर पे तो बंदे जोड़ने का काम कर रहा है भाई। तो अपने प्रॉस्पेक्ट को बताओ, जब हम बंदे जोड़ते हैं, जब हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बंदे जोड़ जोड़ के कहाँ पहुँच गई। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बोलो कि अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो भैया बंदे जोड़ो। अगर बंदे जोड़ने से आपकी गाड़ी बड़ी हो सकती है, आप बेहतर घर में रह सकते हो, आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हो, तो बंदे जोड़ने में क्या दिक्कत है भैया, बंदे जोड़ो। ये समझाओ अपने प्रॉस्पेक्ट को आप। तो मेरे हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक मैसेज देता हूँ कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को हमेशा लो पे रखा करो। आप ही लोगों का फ़ायदा है। हमें एक अच्छी शुरुआत अपने आप से करनी है। मुझे ये नहीं सोचना कि बाकी लोग सुधरेंगे तब मैं सुधरूंगा। आप ऐसा सोचो कि बाकी सुधरेंगे तब मैं सुधरूंगा, हमें पहले सुधरना है। हमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को हमेशा लो पे रखना है ताकि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। रात के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनफैक्ट कल भी मैं एक जगह ट्रैवल कर रहा था तो 2 वे था, गाड़ी आ भी रही थी, जा भी रही थी। अब सामने से गाड़ी जो आ रही है उसकी हेडलाइट की बीम हाई पे है, एक बाइक आ रही थी, हेडलाइट की बीम हाई पे है। बिलीव करो, वो जो बीम होती है वो आंख में लगती है, सामने से कुछ नज़र नहीं आता, और जिस वजह से कई एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसीलिए प्लेज ले लो भैया, हेडलाइट की बीम को लो पे रखा करो। हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपनी टीम को भी बताइए उसके बारे में, टीम के साथ में शेयर करिए ताकि उनको जब ये ऑब्जेक्शन आए तो वो उसको तरीके से हैंडल कर सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आ जाए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।